हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल स्टेट में। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हुआ था 2001 में, 2001 में स्टैब्लिश हुआ था ये हेरिटेज कॉलेज। ठीक है, कोलकाता में। ये काफ़ी टॉप का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। कोलकाता का टॉप का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है कोलकाता, वेस्ट बंगाल का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, तो इसका NIRF रैंकिंग जो था, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क से जो NIRF रैंकिंग मिला था इसे, वो 2020 में 2020 में 154 था, 154 रैंकिंग मिला था इसे। ठीक है, ये 70 एकड़ के कैंपस पे सिचुएटेड है, 70 एकड़ का इसका कैंपस है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे इसके अपने हेरिटेज स्कूल भी है, हेरिटेज एकेडमी भी है, हेरिटेज कॉलेज भी है, हेरिटेज बिजनेस स्कूल भी है, हेरिटेज लॉ कॉलेज, कॉलेज ऑफ लॉ भी है। तो बहुत सारे इसके 70 एकड़ के कैंपस में ये सब भी हैं। लेकिन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इसका टॉप मोस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वेस्ट बंगाल स्टेट में। ठीक है, तो इसका ये पूरा डिटेल्ड में है। जैसे इसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं, जैसे इसमें जो बीटेक का डिग्री मिलता है, वो बीटेक का डिग्री बहुत सारे ब्रांचेस में है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। और इस साल से 2021 से इसका दो नया ब्रांच आ रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दो नया ब्रांच आ रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये दो नया इसका आ रहा है ब्रांच। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस, ये दो नया इसका 2021 से ही लॉन्च हो रहा है। ठीक है, इसी साल से होगा। तो ये जो एडमिशन है, इसका मोड ऑफ एडमिशन है वो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। वेस्ट बंगाल स्टेट में का अलग एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का। ठीक है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम तो वेबजी होता है, तो उसके थ्रू ये एडमिशन लेगा। देखो, 80% जो सीट्स हैं वो फिल होंगे वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन WBJEE के थ्रू। WBJEE के थ्रू 80% सीट्स फिल होंगे। ठीक है, और JEE मेंस के थ्रू 10% सीट्स फिल होंगे। 10% जो टोटल सीट्स हैं वो JEE मेंस के थ्रू फिल होंगे, 10% सीट्स, और 10% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होगा। ठीक है, 80% वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, वेबजी के थ्रू, 10% JEE मेंस के थ्रू, और 10% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन है, जो कैसे इसका मोड ऑफ एडमिशन होगा। ठीक है, जैसे देखो, इसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का जो टोटल सीट्स है, देखो प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। देखो, इसमें क्या है, दो ब्रांच है। जैसे कंप्यूटर साइंस, अभी देखो इस बार तो 4 हो जाएगा 2021 से, लेकिन 2020 तक इसका जो था वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था, एक एक इसका था कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। ठीक है, ये अब क्या होगा, दो नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हो रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये दो नया आ रहा है, तो टोटल 4 हो गया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो जैसे अभी तक जो इसका सीट्स था, सीट बाइफर्केशन बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 171 सीट था इसका, 171 सीट्स था इसका। ठीक है, 171 सीट उसका। जैसे मैं पूरा डिटेल में इसका बता रहा हूँ, जो कट ऑफ भी क्या था और वो भी क्या था वो बता रहा हूँ। जैसे JEE मेंस के थ्रू 10% सीट्स फिल होंगे, मतलब 6 सीट्स, और उसके बाद WBJEE के थ्रू 80% सीट्स फिल होंगे। ठीक है, तो ये इसका बाइफर्केशन है, 10% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। जैसे इसका जो क्लोजिंग रैंक था JEE मेंस के थ्रू, जो इसका क्लोजिंग रैंक था वो मैं बता रहा हूँ। JEE मेंस के थ्रू जो क्लोजिंग रैंक इसका था वो मैं बता रहा हूँ। जैसे JEE मेंस और वेबजी, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, उसके थ्रू जो इसका क्लोजिंग रैंक है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो इसका क्लोजिंग रैंक था, 3 राउंड हुआ था। इसका जो क्लोज हुआ था वो राउंड 3 का लास्ट रैंक मैं बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ। 3434, 3434, 3434 पे इसका क्लोज हुआ था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग।
थर्ड राउंड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का इसका क्लोज हुआ था 3434 पे, ठीक है। और आईटी ब्रांच इसका क्लोज हुआ था, आईटी ब्रांच इसका क्लोज हुआ था 4254 पे, 4254 पे, 4254 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। और इसका जेडब्ल्यू मेंस का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है, जेडब्ल्यू मेंस का थर्ड राउंड का लास्ट क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इसका है 35,538, 35,538 इसका लास्ट क्लोजिंग रैंक है थर्ड राउंड का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। और आईटी ब्रांच का है इसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच का है इसका 49,664, 49,664 इसका लास्ट क्लोजिंग रैंक मैंने बताया। तो इसका ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है 49,664 आईटी ब्रांच का, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है 35,538 जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू, जो कि 10% सीट्स फिल होंगे, जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू 10% सीट्स फिल होंगे, तो उसका ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया जो किस तरह से इसका क्लोजिंग रैंक और ये सब है, ये पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। अब फीस स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। इसका फीस स्ट्रक्चर है 3,60,000, पूरे 4 साल का फीस स्ट्रक्चर है 3,60,000 से 65,000, 3,65,000 के अप्रॉक्स में इसका पूरा 4 साल का फीस स्ट्रक्चर है। प्लस हॉस्टल और मेस एक्स्ट्रा लगेगा, वो जो हॉस्टल और मेस को ऑप्ट करेगा तो उसको पेमेंट देना होगा, जो नहीं ऑप्ट करेगा वो अपना बाहर जहाँ रहेगा, वो रहना चाहता है वहीं रहेगा, ठीक है। तो 3,65,000 इसका पूरे 4 साल का मैंने फीस स्ट्रक्चर बता दिया, पूरा ये फीस स्ट्रक्चर इसका। अब इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। देखो प्लेसमेंट भी काफ़ी सही है इसका, प्लेसमेंट भी इसका काफ़ी सही रहता है। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 3,00,000 के आसपास है, 3,50,000 के आसपास है, 3,50,000 60,000 के आसपास है, 3.6 लाख पर एनम है इसका। इसका देखो इसका जो पैकेजेस काफ़ी अच्छे रेंज में भी गए हैं, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके जो एलुमनाई हैं, एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी सही है इसका। 20 ईयर्स हो चुका है इस कॉलेज का, 20 साल हो गया है। और ये कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है, यूजीसी से ऑटोनॉमस का ग्रांट दिया है, ऑटोनॉमस है ये देखो ये वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मकाउट है, मकाउट से एफिलिएटेड है, लेकिन डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन इसका सिलेबस अलग है, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है तो इसका अपना सिलेबस है, सिलेबस अपना है। एग्जाम का टाइमिंग, ग्रेडिंग सिस्टम, कॉपी चेकिंग, सब कुछ इसका ऑटोनॉमस है, ये अपने अकॉर्डिंग इसका एकेडमिक ऑटोनॉमी से मिला है, सब कुछ ये अपने अकॉर्डिंग करता है। तो यही ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब भी होता है। तो ये ऑटोनॉमस है, लेकिन बस डिग्री जो है वो मकाउट से है, बाकी सब कुछ इसका ऑटोनॉमस है। इसको ऑटोनॉमस का डिग्री प्रोवाइड हुआ है यूजीसी के थ्रू, इसे ऑटोनॉमस कॉलेज का ग्रांट मिला है, ठीक है। तो इसका ये कन्फर्म किया गया इसे ऑटोनॉमस के लिए। तो इसका फिर ये वेबजी के थ्रू होगा 80%, जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू 10%, और इसका ये 10% मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा का फीस स्ट्रक्चर वो मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट बताएंगे, मैंने बता दिया 3,65,000 पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल प्लस मेस, ठीक है। इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी सही है, इसमें प्लेसमेंट्स भी हाईएस्ट पैकेज लगे हैं, 30-35 लाख 40 लाख भी गया है इसमें प्लेसमेंट्स, लेकिन वो सिंगल मतलब कुछ कम, बहुत कम स्टूडेंट्स को गए हैं। जैसे कुछ एक्सेप्शनल, बहुत ही ओवर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें, ओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को ही गए हैं वो प्लेसमेंट, लेकिन इसका एवरेज पैकेज 3,60,000 के अप्रॉक्स में है, 3,60,000 के अप्रॉक्स में है। और इसका 4 साल का फी भी उतना ही है, 3,65,000 के अप्रॉक्स में। तो ये इसका एक बेनिफिट भी है, जो ज़्यादा फी भी नहीं है, फी स्ट्रक्चर उतना एक्सपेंसिव नहीं है। और ये हेरिटेज ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये भी बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है। ऑटोनॉमस कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज में बहुत फ़ायदा होता है। देखो जब भी कभी ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में चूज़ करना हो, हमेशा ऑटोनॉमस कॉलेज में चूज़ करना, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज का अपना अच्छा सिलेबस होता है। मकाउट का जो सिलेबस है वो उससे बेटर सिलेबस है, हेरिटेज का अपना सिलेबस जो है, हेरिटेज का जो अपना सिलेबस है ऑटोनॉमस सिलेबस, वो ज़्यादा बेटर है, एकदम टाइम पे सब होता है। जैसे देखो कोई भी यूनिवर्सिटी होता है ना, अगर स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है उसमें काफ़ी डिले होता है, स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है उसमें डिले होता है कि हाँ जुलाई में एग्जाम होगा, ये होगा। लेकिन जब ऑटोनॉमस कॉलेज है वो अपना टाइमिंग से ही एग्जाम लेता है, वो अपने टाइमिंग से एग्जाम पूरा शेड्यूल करके पहले ही ले लेता है, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। कॉपी चेकिंग बहुत फास्ट होता है, बहुत ही प्रॉपर वे में होता है, मतलब सब कुछ प्रॉपर वे में होता है, तो इसलिए भी बहुत फ़ायदा होता है ऑटोनॉमस कॉलेज लेने का, इसलिए भी ये काफ़ी सही है, इसका काफ़ी बेनिफिट भी है, प्रॉज है ये, ठीक है। और भी काफ़ी सारे प्रॉज हैं इसमें, तो ये सही है, रिकमेंडेड है। तो इसका वेबजी के थ्रू होगा 80%, मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो,
कमेंट करो, जो भी क्वेरी है, डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, गाइडेंस के लिए कमेंट करो, मैं उसे रिप्लाई करूंगा, रिस्पॉन्स दूंगा, आंसर दूंगा, ठीक है। कमेंट करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अलॉट। आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कमेंट करके बताओ अगर कोई तुम चाहते हो किसी कॉलेज का डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए, तो वो मैं उस पर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।